Hello everyone, welcome to my channel Class 12 Math with Priya। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। हमने देखा था यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट हमारे रिलेशन को फॉलो करता है। उसी के साथ हमने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है कि हमारे पास ऑल ए टाइप के एलिमेंट होते हैं। मतलब अगर हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट का हमारे पास डबलेट होता है। इसके बाद में हमने देखा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर हमारे रिलेशन में ए बी टाइप का कोई एलिमेंट है तो हमारे रिलेशन में ही बी ए टाइप का एलिमेंट होता है। हमने देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने देखा था कि अगर ए बी एलिमेंट हमारे रिलेशन में है, बी सी जो है एलिमेंट हमारे रिलेशन में है, तो ए सी एलिमेंट हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने देखा था एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है और जो रिलेशन है हमारे पास वो है 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 एंड 3 3। जब भी आपको रिलेशन चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? अपने सेट को देखेंगे। तो हमारे पास सेट है 1 2 3। फिर आपको चेक क्या करना होता है अपने रिलेशन में कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का पेयर वाइज हमारे पास डबलेट होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, 2 है तो 2 2 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, 3 है तो 3 3 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर इसके अलावा कुछ और भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इतना तो हमारे रिलेशन में होना ही चाहिए। अब चेक करते हैं कि 1 है तो 1 1 हमारे सेट में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, यानी कि कहीं पर भी हमारे पास 1 1 नहीं है। तो 1 1 अगर एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि 1 1 जो है वो एलिमेंट नहीं है हमारे रिलेशन में। ठीक है। अगर एक भी कंडीशन, एक भी पेयर हमारे रिलेशन में नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या 2 2 है, तो 2 2 तो है हमारे रिलेशन में, 3 3 है, 3 3 भी है, यानी कि 2 2 है हमारे रिलेशन में, 3 3 भी है। लेकिन अगर हमारे पास एक भी पेयर रिलेशन में नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्शन। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना होता है? रिलेशन, हमारे सेट को, और फिर सेट में से हम देखते हैं कि रिलेशन में हमारे पास पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर हर एक एलिमेंट का पेयर बनता है तो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। और अगर एक भी एलिमेंट हमारे पास पेयर नहीं बनता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते हैं। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक पे एक क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो a इज इक्वल टू 2 4 5 हमारे पास सेट में है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो रिलेशन है उसमें देखना होगा कि अगर ए बी टाइप का हमारे पास एलिमेंट है तो बी ए टाइप का एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए। अब हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 का उल्टा क्या होता है? अगर हमारे पास सेट में 2 2 है, रिलेशन में 2 2 है, तो उसका उल्टा भी क्या होगा? 2 2। मतलब ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो इसका उल्टा क्या होता है? बी। यहाँ पे ए और ए समान है, मतलब 2 2, तो इधर भी क्या है? 2 2 है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 भी है हमारे पास। तो मतलब ये जो है इसका हमें क्या मिल गया है? उल्टा मिल गया है। अब 4 4 के लिए आप चेक करोगे तो 4 4 का उल्टा क्या होगा? 4 4, और वो हमारे सेट में है, मतलब इसके लिए भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब 2 5, 2 5 अगर हमारे पास रिलेशन में है तो उसका उल्टा क्या होगा? 5 2। 2 5 है तो उसका उल्टा क्या होगा? 5 2, और 5 2 भी हमारे रिलेशन में है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है, ये वाला जो रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो
हो जाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास हर एक अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी मिल रहा है। इसके लिए आपने चेक किया, इसको माना ए, इसको माना बी, तो इसका उल्टा बी होगा जो कि यही होगा। इसी तरीके से 4 का उल्टा 4 2, तो ये हमारे पास है 2 5 का उल्टा होगा 5 2, जो कि हमारे रिलेशन में है। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव पे एक क्वेश्चन। तो हम ट्रांजिटिव इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास सेट जो है वो है 1 2 और 3। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक होता है कि अगर हमारे पास ए बी है रिलेशन में और हमारे पास बी सी है, मतलब बी का हमारे पास सी के साथ रिलेशन है, तो होना क्या चाहिए? ए का सी के साथ हमारे पास रिलेशन में पेयर होना चाहिए। तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ये हमको चेक करना होता है। ए बी है हमारे रिलेशन में, बी सी है हमारे रिलेशन में, इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो इस सेट का इस पेयर का हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे कि ए सी हमारे रिलेशन में है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास 1 1 है, 1 1 हमारे पास है। 1 का किसी और पेयर में देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है नहीं, मतलब 1 का किसी और के साथ पेयर है नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ भी हमारे पास पेयर है, 1 का 1 के साथ है, फिर 1 का 2 के साथ है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर दें, तो किसका किसके साथ होना चाहिए? 1 का 2 के साथ होना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ आपसे 1 1 जो है वो हमारे रिलेशन में है, 1 2 भी हमारे रिलेशन में है, मतलब ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ जिस तरीके से पेयर बना रहा है उसी तरीके से यहाँ पे 1 डी की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमें क्या चेक करना है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन में पेयर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 जो है 1 2 1 का 2 के साथ पेयर जो है वो हमारे रिलेशन में है, मतलब ये क्या हो गया, इसके लिए ट्रू हो गया। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी हमारे रिलेशन में है। अब हम इसके लिए चेक करते हैं 2 2 2 हमारे रिलेशन में है, तो 2 का किसके साथ है? हमारे पास बन रहा है 3 के साथ, तो 2 का 2 के साथ है, फिर 2 का 3 के साथ है। तो अगर हम 2 को हाइड कर दें तो 2 का किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ होना चाहिए, और वो हमारे रिलेशन में है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, 2 2 हमारे रिलेशन में है और हमारे रिलेशन में 2 3 भी है, 2 3 भी है हमारे रिलेशन में। तो हमें क्या चेक करना है कि 2 3 हमारे रिलेशन में है नहीं, तो वो तो हमें दिख रहा है कि 2 3 हमारे रिलेशन में है, मतलब इसके लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब 3 3 के लिए देखते हैं। हर एक पेयर के लिए आपको चेक करना होता है, केवल एक के लिए हमें नहीं कह सकते कि ये ट्रू हो गया। 3 3 हमारे पास रिलेशन में है। अब आप देखिए कि 3 का किसी और के साथ पेयर है नहीं, 3 का किसी और के साथ पेयर में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो 1 1 है, 1 1 है तो 1 2 हो गया, 2 2 है तो 2 3 हो गया। अब 3 3 यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके लिए चेक किया 2 3 है, 3 का फिर 3 के साथ भी है, तो 2 3 भी हमारे रिलेशन में है। 2 3 अगर हमारे पास है ये वाला एलिमेंट 2 3, तो हमारे पास 3 3 भी है, 3 3 भी हमारे रिलेशन में है। 2 3 हमारे पास है, इसी साथ हमारे पास 3 3 भी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 3 हमारे पास होना चाहिए, और जो कि हमारे पास है, जो कि हमारे पास है। तो 1 1 के लिए हमने चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 2 के लिए हमने चेक किया, तो 2 3 भी हमको मिल गया। फिर हमने चेक किया 2 3 के लिए, 2 3 का फिर इसके साथ चेक किया, 3 3 के साथ चेक किया, तो हमें 2 2 भी हमारे रिलेशन में मिल गया। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिटिव है, लेकिन जब तक हम हर एक एलिमेंट के लिए नहीं चेक कर लेते हैं तब तक हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 हमारे रिलेशन में है, 1 2 हमारे रिलेशन में है। इसके बाद में आप चेक कीजिए 2 3 भी हमारे रिलेशन में है, 2 3 भी हमारे रिलेशन में। तो अगर मैं 2 2 को हाइड कर दूँ तो क्या होना चाहिए, 1 3 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। 1 3 हमारे रिलेशन में है क्या? कहीं पर भी नहीं दिख रहा। मतलब इस कंडीशन के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा, तो हम इसको ट्रांजिटिव
नहीं कहेंगे। इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप हर एक पेयर के लिए चेक करें। जब तक आप हर एक पेयर के लिए चेक नहीं कर लेते तब तक आप ट्रांसिटिव है या नहीं है ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन। आर इज नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, तो हमने किस तरीके से इसको चेक किया, हर एक पेयर के लिए हमने इसको चेक किया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे आर 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3 से बना हुआ था। हमने देखा तो बहुत से एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो गया था, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे पास ये जो है ट्रू नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है ये क्या है, नॉट ट्रांसिटिव। ओके, दिस इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। इस तरीके से ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक किया जाता है। यहाँ पे हम ट्रांसिटिव, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है चेक द रिलेशन इज ट्रांसिटिव और नॉट, और हमारे पास रिलेशन है 2,3। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेशन के लिए हमें तो 2 पेयर एटलीस्ट चाहिए होते हैं, और 2 पेयर में चेक करते हैं, फिर थर्ड जो पेयर होता है उसमें हम चेक करके बताते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही पेयर हमारे रिलेशन में है, तो हम इसमें क्या चेक करें। अगर हम इसको ए बी माने तो बी सी जो है वो हमारे सेट में है ही नहीं, बी सी हमारे पास है ही नहीं। 2 का 3 के साथ रिलेशन तो यहाँ पे है, बट 3 का किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम ट्रांसलेट चेक कैसे करें। तो हम इसको सिंपली बोल देते हैं ये जो है ये ट्रांजिटिव है। ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा हो जाए कि आपके पास यहाँ पे एक पेयर हो, तो आप क्या कहोगे, ये जो रिलेशन है ये ट्रांसिटिव है। आपको देखना होता है कि दूसरा पेयर है या नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा पेयर नहीं है तो हम सिंपली कह लेंगे कि ट्रांसिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो सिमेट्रिक नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है, बट ये रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव होता है क्योंकि हमारे पास दूसरा पेयर है ही नहीं जिसमें हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली बोल देते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांसिटिव है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल।